खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल इंग्लिश टू उर्दू इस्लामिक लेक्चर्स में। इस लेक्चर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का जिक्र किया है कि किस हिम्मत के साथ उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रेस्क्यू किया था समुद्र से और अल्लाह ताला ने किस तरह से उनकी मदद की थी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। तो हकीकत यह है कि इंसानों को तख्लीक करने के बाद उन्हें ऐसी सिचुएशंस में डाला गया जहां उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उन्हें बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसेस का सामना रहेगा, बहुत मुश्किल सूरत हाल, हत्ता कि मुश्किल लोगों का भी सामना रहेगा। उन्हें इन सबको फेस करना होगा। ये जिंदगी का हिस्सा है और इसका ताल्लुक ईमान से नहीं कि अगर कोई ज्यादा ईमान वाला है तो इसे इन मसलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल लोग समझते हैं कि जिसका जितना ज्यादा ईमान होगा उसकी आजमाइश नहीं होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि जिसका जितना ज्यादा ईमान होगा उसके लिए अलग ही मामला है, और वो अलग मामला मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा करते हैं कि जहन में एक पिक्चर ले आते हैं। अल्लाह ने हमें बनाया और हमें एक तूफान के बीचम बीच रख दिया। ओके, फर्ज करें समंदर में एक तूफान है और आप उस तूफान में हैं और लहरों में इज़्तिराब है और आप अपनी छोटी सी कश्ती में हैं और आप मुसलसल डूब जाने के खौफ में हैं और आपको अपने साथ साथ दूसरों के डूब जाने का भी डर है। और फिर ऐसी सिचुएशन में अल्लाह पे आपका यकीन आपको उस तूफान को पार करने की हिम्मत भी देता है और उस तूफान से गुजर जाने की ताकत भी देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी में भीगेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कश्ती कभी डगमगाएगी नहीं, लेकिन ईमान की ताकत आपको उस तूफान से गुजरने की सलाहियत जरूर दे देगी। यही ईमान का पर्पस है कि इंसान को इतना मजबूत बना दो कि वो मसलों से भागने के बजाय उसका डट के मुकाबला करे। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। दो सबसे सख्त एहसास जिनके साथ इंसान इस दुनिया में रहता है वो है खौफ और दुख। खौफ और दुख ये सबसे वजनी बर्डन्स हैं जिनके साथ इंसान इस दुनिया में रहता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, अल्लाह ने उन्हें बताया कि जब अपनी गाइडेंस देते हैं, فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون। जो कोई भी हमारे बताए हुए रास्ते पे चलेगा उसे खौफ और दुख का मुकाबला करना होगा, यकीनन। मतलब ये कि अल्लाह को पता था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस दुनिया में पैदा होने वाले आखिरी इंसान तक हर एक शख्स को खौफ और दुख का सामना लाजमन हर हाल में करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये दोनों चीजें हैं क्या? खौफ का मतलब है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। खौफ का मतलब है कि क्या मेरी नौकरी खत्म होने वाली है, मेरी अम्मी का क्या होगा, मेरी फैमिली के साथ क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा, मेरे एग्जाम्स का क्या होगा, मेरी इमिग्रेशन का क्या होगा, इसका क्या होगा। ये तमाम खौफ के आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, आने वाले महीनों में और आने वाले सालों में और आने वाले मुस्तकबिल में, ये तमाम छोटे बड़े खौफ ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये जिंदगी का हिस्सा है। मसलन सुबह उठते ही ये खौफ होता है कि आप कहीं ऑफिस से लेट ना हो जाएं। आप खौफजदा होते हैं कि आज स्कूल में टेस्ट में क्या होगा। यानी हर तरह के छोटे बड़े खौफ मुसलसल इंसान के साथ होते हैं। यानी खौफ को जिंदगी से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे एक स्टूडेंट है, उसे खौफ है कि वो एग्जाम में फेल ना हो जाए। एग्जाम होने तक उसके दिल में सिर्फ खौफ है, दिल खौफ से धड़क रहा है, और फिर वो एग्जाम देता है और बदकिस्मती से वो स्टूडेंट फेल हो जाता है। और जब फेल होने का उसे पता चलता है तो अब खौफ खत्म हो चुका है और खौफ की जगह दुख ने ले ली है। दुख इस बात का कि जो माजी में हुआ, यानी खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से है और दुख का ताल्लुक माजी से है। किसी भी इंसान को ये हक नहीं कि वो किसी दूसरे शख्स से ये कहे कि बस अब ये माजी का हिस्सा है, तुम्हें इसे भूल जाना चाहिए, इस पे मजीद उदास होने की जरूरत नहीं। ये गलत है। मुझे और आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी से ये कहें कि उन्हें माजी की किसी भी तकलीफ का दुख करने की कोई इजाजत नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के कई सालों तक उनकी याद में उदास रहे। जी हाँ, कई सालों तक। उदास होने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर ईमान नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमान वाली जात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, लेकिन फिर भी वो उदास रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खो दिया था, जिसके वजह से वो हमेशा उदास रहे। वो अपने बेटे की याद में इतना उदासी से रोए कि उनकी बीनाई तक चली गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास ईमान की ताकत नहीं थी? हरगिज नहीं, बल्कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपने दुख का इजहार सिर्फ और सिर्फ अपने रब के सामने झुककर रो कर किया है। وأشكو بثي وحزني إلى الله। आज मैं आपके सामने खौफ और दुख का एक एक्सट्रीम केस पेश करूंगा, और ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के बारे में। इससे ज्यादा एक्सट्रीम केस क्या होगा जैसा उन्होंने किया था, जो कि एक आम इंसान के लिए सोचना भी नामुमकिन है। वो जानती थी कि किसी भी लम्हे सोल्जर्स उनके घर में दाखिल होकर उनकी ही आंखों के सामने उनके नौमौलूद बेटे को कत्ल कर देंगे। एक माँ के लिए अपने न्यूबॉर्न बेबी का कत्ल इमेजिन करना
सोचा भी नहीं जा सकता। और जो एक वाहिद आइडिया जो उन्हें आता है, जो अल्लाह उनके दिल में डालता है, वो ये है कि अपने बेबी को बास्केट में रखें और फिर उस बास्केट को ले जाकर दरिया में फेंक दें उसी वक्त। ऐसा नहीं था कि आराम से दरिया में रखें, नहीं, बल्कि फेंक दें दरिया में। जब आप दरिया में कुछ फेंकते हैं, दरिया तो तेजी से बहता हुआ पानी है ना, जब आप दरिया में कुछ फेंकते हैं तो वो पलट भी सकता है। फेंकने की वजह से जरूरी नहीं कि बास्केट पानी में तैरे भी, उसके अंदर पानी भी तो जमा हो सकता है, वो किसी पत्थर से टकरा भी तो सकती है। पानी में जानवर भी तो होते हैं, उसके अंदर तो हर तरह की चीजें होती हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब मैं ये स्टोरी पढ़ाता था, मैं एक मिसाल देता था कि जब आप एक छोटे बच्चे को देखें कि वो सिर्फ 2 फीट ही स्विमिंग पूल के करीब गया है, ज्यादा गहराई की तरफ नहीं बल्कि कम गहराई, माँ पागल हो जाती है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के लोगों से टकराते हुए अपने बच्चे को दबोच लेती है। यहाँ मदर्स हैं जो अपने बच्चों को टब में नहलाती हैं और वो इतना थोड़ा सा पानी डालती हैं। बेबी सेज कम ऑन, मदर्स कहती हैं नहीं बहुत डेंजरस होगा इतना पानी, तुम डूब जाओगे, ये नहीं करने दूंगी मैं। माँ के दिल में खौफ होता है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को तो अपने न्यू बॉर्न बेबी को दरिया में डालना था, जो कि भी क्रॉल भी नहीं कर सकते थे, और उन्हें उनको दरिया में फेंकना था। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं उस खौफ को जो उनके दिल में था जब वो ये कर रही थी? और जब वो बास्केट फेंकती हैं तो वो बास्केट को देख भी नहीं सकती, ना कुछ कह सकती हैं, ना चीख सकती हैं माय बेबी माय बेबी, वो ये नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती हैं तो सोल्जर्स को पता चल जाएगा कि एक बच्चा जिंदा है और फिर वो उनका पीछा करके उन्हें कत्ल भी कर सकते हैं। तो अब उनको अगर देखना भी है तो साइड से देखना होगा। और ये जो पानी है ये रुका हुआ नहीं है बल्कि मूव कर रहा है, तो ये बास्केट अब उनकी आंखों से आहिस्ता आहिस्ता ओझल होती जा रही है, इस हद तक दूर कि अब उनको ये पता भी नहीं है कि वो बास्केट चलते चलते कहाँ चली गई। उनको कुछ आइडिया नहीं कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ, और अब उनके दिल में शदीद किस्म का ना खत्म होने वाला दुख है। ये मैंने क्या किया, अब मेरे बेबी के साथ क्या होगा? और फिर दुख के उन लम्हात में अल्लाह ताला उनसे फरमाते हैं कि لا تخافي ولا تحزني. खौफजदा ना हो, उदास ना हो। हालांकि इसके बावजूद भी वो खौफजदा और उदास रही, लेकिन इन आयत में जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि अल्लाह हमें कुव्वत देता है कि हम खौफ और दुख होने के बावजूद किस तरह मजबूती से खड़े हो सकते हैं। अल्लाह हमें खौफ और दुख को हैंडल करना सिखाता है। खौफ और दुख बहुत पावरफुल फीलिंग्स हैं, वो किसी को भी पागल कर सकती हैं। खौफ और दुख इंसान को मरने तक मजबूर कर सकते हैं। ये इतने पावरफुल एहसासात हैं, लेकिन अल्लाह हमें इन दो एहसासात का मुकाबला करने की ताकत देता है जब हमारे अंदर इनका मुकाबला करने की ताकत बाकी नहीं होती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा भी हर माँ की तरह ये नहीं कर सकती थी और ना इसे सरवाइव कर सकती थी। Allah says وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल ऐसा हो गया था जैसे टूट फूट गया हो, बिल्कुल खाली हो गया हो। ऐसा था जैसे उनका दिल अब फट जाएगा। वो बस शदीद गम में ऐसी थी कि चिल्ला पड़े कि वो मेरा बच्चा है, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। उनसे वो तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी। لولا أن ربطنا على قلبها. तर्जुमा, क्या हमने उसका दिल बांध नहीं दिया था? जैसे कोई चीज टूट के बिखरने वाली हो और अल्लाह फरमाता है कि जैसे रस्सी से बांध दिया हो और उसे उसकी जगह पे संभाल के रखा हो। हम इस आयत से क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि आप और मैं इस काबिल नहीं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें जब तक अल्लाह हमें ऐसा करने की ताकत ना दे दे। सिचुएशन बदली नहीं थी, बच्चे ने आसमान में उड़ना शुरू नहीं कर दिया था पानी में से निकल के। हकीकत नहीं बदली थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल बदला था। उनके दिल को करार आया था अल्लाह की कुदरत से। لولا أن ربطنا على قلبها. और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा तो कोई नबी नहीं है, तो जो हम इन आयात से सीख रहे हैं वो ये है कि अल्लाह आपके और मेरे दिल को ऐसी ताकत देगा कि हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम शदीद पावरफुल किस्म के खौफ और शदीद पावरफुल किस्म के दुख गम को सह सकें। ऐसा नहीं होगा कि आजमाइश गायब हो जाएगी, बल्कि आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि उसका मुकाबला कर सकेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से अल्लाह ताला ने मदद की थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि जो मुसीबत का वक्त है, जो टफ टाइम है, बस वो ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला का जो तरीक़ा-ए-कार है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला को ये ज़रूरी नहीं लगता कि मैं सिचुएशंस बदल दूँ, कभी कभी बदली भी जा सकती है, लेकिन अल्लाह ताला इंसानों को ताकत देते हैं, मजबूती देते हैं कि उन मुश्किल हालात के बावजूद वो किस तरह से उन हालात में रहते हुए उन हालात का मुकाबला कर सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। तो यकीनन बहुत बड़ा लेसन था हमारे लिए इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की हिम्मत हासिल हो सके
کہ حالات کچھ بھی ہوں اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین ہونا بہت ضروری ہے اور محنت کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً انسان کو آسانی اور کامیابی عطا کرتا ہے. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اس کانٹینٹ کو جو ہے وہ شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو.